बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द किडनी को। इसको हम क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं इस टॉपिक को। इसके बाद आपको कोई भी इसमें से डाउट नहीं रहेगा। आप क्लास 12 बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आप इस भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप सिंध से हैं, पंजाब से हैं, केपीके से या बलोचिस्तान से, या एमडी गेट की तैयारी करें या नीट की, तो सारे यहाँ से क्रिस्टल क्लियरली कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी डाउट इस टॉपिक का नहीं छोड़ने वाले, सबको क्रिस्टल क्लियर करेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने टीच तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप लोगों से हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। क्रिस्टल क्लियरली स्टूडेंट्स करने वाले हैं। व्हाट्सएप चैनल टीच दो को लाजमी ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आप लोगों को मिलते रहते हैं। अभी भी ज्वाइन करें, दिस इज आवर गोल्डन चांस। टिकटॉक दुआ ज़ारा, फेसबुक दुआ ज़ारा एंड इंस्टाग्राम टीच दो, चलिए स्टार्ट कर देगा। अब देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी आखिर होता गया। ये जो बोर्ड है ना, इस पे इतने कॉन्सेप्ट लिखूंगी जिसके बाद आपको दोबारा जब आप कोई भी नोट्स कोई भी कॉपी खोल के आप इसे पढ़ें तो आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि ये आपके एमडी गेट पीएमडीसी सिलेबस के अंदर भी टॉपिक इंक्लूडेड था, क्योंकि मैंने आपको पीएमडीसी में पढ़ाया था। बट अब हम इसको क्लियरली पढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लें। आपके एमडी गेट और नीच के बोर्ड एग्जाम्स में एमडी गेट में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। यहाँ पर वो पॉइंट लिखूंगी जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। सही। अब सारे बच्चे जानते हैं कि किडनी जो है वो एक बीन शेप ऑर्गन है। बीन शेप ऑर्गन बीन के तरीके की होती है, चूड़े स्ट्रक्चर जैसी होती है। बीन शेप ऑर्गन, यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं, किडनी जो होती है वो रेडिश ब्राउन होती है और एक बीन शेप ऑर्गन होता है जो क्या करता है, जो रिमूव करता है वेस्ट सब्सटेंस को, ब्लड से रिमूव करती है, वो क्या होती है, किडनी होती है। और किडनी जो है वो 12th थोरेक्स में पाई जाती है। थोरेक्स कैविटी हमारी छाती 12 थोरेक्स में पाई जाती है। और याद रखिएगा थर्ड जो हमारा नंबर होता है वहां पर हमारी क्या पाई जाती है, किडनी पाई जाती है। इतना तो मैं कॉन्सेप्ट किडनी के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्लियर होगा। बच्चों यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे आपने लाजमी देखना है। अब किडनी किडनी की इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखती हूं मैं, तो याद रखिएगा। फिर हम इसकी डायग्राम को पढ़ते हैं। पहले हम ये है कि इसको पढ़ लें क्लियरली तरीके से, फिर हम डायग्राम की तरफ आएंगे। सही। सो किडनी क्या होती है, मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहूं, किडनी इज बीन शेप ऑर्गन। किडनी कलर इज रेडिश ब्राउन। किडनी का जो कलर होता है वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। और एक बीन शेप क्या होती है, ऑर्गन होती है। इतना तो मैं कॉन्सेप्ट क्या हुआ, क्लियर हो गया। याद रखिएगा, किडनी किडनी आर पेयर स्ट्रक्चर। किडनी क्या होती है, एक पेयर स्ट्रक्चर होती है, जोड़े में होती है। याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो लेफ्ट किडनी होती है, लेफ्ट किडनी जो है वो क्या होती है, थोड़ी बिग होती है, बड़ी होती है, थोड़ी बिग होती है। याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो कि लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी अपवर्ड करके पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, और जो हमारे पास राइट किडनी बात करें वगैरह, अगर मैं यहाँ पर बात करूं राइट किडनी की, तो याद रखिएगा माय स्टूडेंट्स कि जो आपके पास राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी स्मॉल होती है। क्यों स्मॉल होती है, लिवर आर प्लेस्ड, वहां पर लिवर मौजूद होता है, और लिवर की प्रेजेंस की वजह से हमारी जो राइट किडनी होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है। सही। और याद रखिएगा, और ये पाई जाती है कहां पर, डाउनवर्ड, थोड़ा नीचे करके पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। अब बच्चों अगर मैं आपको देखें, किडनी जो मैं यूरिनरी सिस्टम पढ़ाया था, तो किडनी कुछ इस तरीके की होती है, पेयर स्ट्रक्चर में पाई जाती है। जो ये लेफ्ट किडनी है थोड़ी बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पर लिवर नहीं पाया जाता और यहाँ पर क्या पाया जाता है, लिवर पाया जाता है। ये हमने स्ट्रक्चर अब पढ़ी थी। अब देखो स्टूडेंट, जब भी हमने किडनी को पढ़ना होता है तो हम किडनी को क्या करते हैं, काट कर पढ़ते हैं। ऐसे हम किडनी को कभी भी नहीं पढ़ सकते। हम किडनी को क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है, फिर काटने के बाद हमें क्या पढ़ना पड़ता है, किडनी को पढ़ना पड़ता है। सो दिस इज, पहले काटना पड़ता है फिर पढ़ना पड़ता है।
अब यहाँ पर आपने देखना है कि हम अब इतनी चीजें तुम्हें क्लियर हो गई हैं। अब बच्चों याद रखिए, किडनी इट रिमूव वेस्ट सब्सटेंस ऑन ब्लड। किडनी जो है वो जो बेकार सब्सटेंस होते हैं उन्हें क्या कर देती है, ब्लड से रिमूव करती है। इतना तुम्हें क्या हो गया स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। और किडनी के अंदर कंसेक्स करती हैं टिनी टिब्यूल्स, टिनी टिब्यूल्स। उन टिनी टिब्यूल्स का नाम है नेफ्रॉन, क्योंकि बच्चों नेफ्रॉन किससे बना हुआ है, मिलियंस ऑफ, जो आपके पास किडनी किससे बनी हुई है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है। किडनी का कैसे बनी हुई है, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर आपकी किडनी बनी हुई है। और नेफ्रॉन क्या होते हैं, टिनी टिब्यूल, जिनकी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। कंसेक्स टिनी टिब्यूल्स होती हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन याद रखिएगा, किडनी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये तुमने क्या करनी है, याद रखनी है। और किडनी जो होती है, अगर मैं किडनी की बात करूं, किडनी जो होती है वो रेगुलेट करवाती है किसको, ब्लड प्रेशर को, बीपी को, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं। ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट कौन करवाती है, दिस इज योर किडनी। इतने कॉन्सेप्ट तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ, जिसे नोट करे। देखो नजर आ रहा है नहीं, आपको सारी किडनी आज मैं समझाऊंगी क्रिस्टल क्लियर करके। इसके बाद आपको किडनी हलवा लगने लगेगी। सही है, रेगुलेट करती है किसको, ब्लड प्रेशर को, बीपी को। आपको पता है नॉर्मल 120 एंड 180 mmHg, आपको पता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर इतना होता है। अब बच्चों मैं लिख देती यहाँ पर, लेकिन काफी हो जाता। प्ले इंपॉर्टेंट रोल, बच्चों ये इंपॉर्टेंट रूल को भी प्ले करती है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ये इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है कौन से, साइंथिसिस ऑफ आरबीसीज। ये रेड ब्लड सेल को क्या करती है, साइंथिसिस करती है। कौन, दिस इज योर किडनी। उसके बाद अगर हम आगे चलें, मैम आगे आप क्या पढ़ाएंगी, आप जो भी पढ़ाएंगी ना क्रिस्टल क्लियर करेंगी। सो यहाँ पर आपने यहाँ पर देखना है, और प्रोड्यूस करती है बच्चों ये, और ये प्रोड्यूस करती है एक्टिव फॉर्म, जो कि क्या होती है, विटामिन D3। विटामिन D3 की एक्टिव फॉर्म को भी क्या करती है, ये एक्टिव फॉर्म बनाती है किडनी की। अब बच्चों एक तो विटामिन सी आपको, विटामिन डी आपको पता है कि आपके सनलाइट, सूरज से आपको मिल रहा होता है। इसे जैसे सन से आप लोगों को क्या कर रही होती है, ये मिल रही होती है, आपको पता है। और आपको पता है कि आपकी किडनी एक्टिव फॉर्म को प्रोड्यूस करती है विटामिन D3 की। और आपको विटामिन डी आपके सन से भी मिलता है, लेकिन जब आपकी बॉडी भी क्या करती है, आपकी किडनी भी क्या करती है, उसकी एक्टिव फॉर्म बनाती है विटामिन D3 की। अब किडनी बीपी को कैसे रेगुलेट करती है, सवाल तो ये है कि किडनी बीपी को कैसे रेगुलेट करती है। मैं यहाँ पर जो पॉइंट है उसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। सही है, पहले पॉइंट्स लिख लें, फिर बाद में हम देखते हैं। किडनी बच्चों कवर्ड होती है पेरिटोनियम, पेरिटोनियम लेयर से कवर होती है। जैसे पेरिकार्डियम हार्ट के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ऐसे किडनी के अंदर भी जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो पेरिटोनियम होती है। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ से दूसरी पॉइंट भी शुरू कर देती हूँ ताकि पूरा हो जाए। और किडनी लोकेट होती है, किडनी लोकेटेड डोर्सल पार्ट, डोर्सल पार्ट, यहाँ डोर्सल पार्ट के लिए एब्डोमन और बोथ साइड, आपके पेट वाले रीजन में एब्डोमन, और याद रखिएगा, और बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और दोनों वर्टिब्रल कॉलम में होती है पीछे। दो हमारे देखें, ये हमारा क्या है, वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट है, बोथ वर्टिब्रेट यहाँ पर पाई जाती है, एंड लोकेट होती है एब्डोमिनल थोड़ा सा पार्ट करके, यहाँ पर इस जगह पे क्या होती है, लोकेट होती है। क्लियर है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड, दैट इज कॉपी नाउ, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो जो यहाँ पर मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, उसके बाद आप जब भी किडनी को खोल के पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगी। सही, तो ध्यान में रखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा।
सो एक बात याद रखिएगा कि किडनी एक रेडिश ब्राउन होती है, पेयर्ड ऑर्गन होती है, पेयर्ड स्ट्रक्चर में होती है। वो वेस्ट सब्सटेंस को बॉडी से क्या करती है, ब्लड से रिमूव करती है। किडनी के अंदर टिनी ट्यूब्यूल्स होती हैं, उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी बनी होती है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन की। किडनी रेड ब्लड सेल को भी सिंथेसाइज करती है, आरबीसीस जिसे आप कहते हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ द किडनी। बाकी आप देख सकते हैं, मैंने लिख दिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट नोट इट एंड देन आई विल स्टार्ट नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बाकी आप लोग स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं इसे, क्योंकि मैंने कहा गया डस्टर भाई, ये रहा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर तुमने ध्यान से देख लिया होगा, आई होप कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके की किडनी की, जो कि मैंने आपको बता दी। थोड़े थोड़े साथ साथ मैंने आपको फंक्शंस भी पढ़ा दिए हैं। अब मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स अब किडनी के स्ट्रक्चर को इजिली पढ़ सकते हैं। मतलब जब भी आप किडनी को काटते हैं तब आप क्लियरली तरीके से आप उसकी स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं। आप सीधे तरीके से किडनी को नहीं पढ़ सकते, तो आपको किडनी को क्या करना पड़ता है, क्रॉस सेक्ट करना पड़ता है, उसे काटना पड़ता है, फिर आप अच्छे तरीके से उसकी स्ट्रक्चर पढ़ पाते हैं। आपको याद रखिएगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। किडनी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है, उस प्रोटेक्टिव लेयर को आप कहते हैं पेरिटोनियम। याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, जो आपकी किडनी है उसमें एक्सटर्नली जो आउट पार्ट होता है, एक्सटर्नली नोट इज इंटरनली, अंदर वाले की नहीं बात करें, अब बाहर वाले हिस्से की बात करें। एक्सटर्नली जो किडनी के अंदर आउटर पार्ट होता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स उसको क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, और जिनकी वजह से स्टूडेंट्स उनके नंबर क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है। जो एक्सटर्नली किडनी का आउटर पार्ट होता है उसे आप कहते हैं रीनल फेशिया। एक्सटर्नली बाहर वाला किडनी का एमसीक्यूज भी ऐसे ही आएगा, एक्सटर्नली बाहर वाला किडनी का आउटर पार्ट कौन सा है। अगर पूछे जाए इंटरनली किडनी का आउटर पार्ट कौन सा है, वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो एक्सटर्नली जो किडनी का आउटर पार्ट है उसे सिंप्लीफाई आप लोग कहते हैं, मैं यहाँ पर लिखूं रेनल फेशिया, रेनल फेशिया कहते हैं। और एक्सटर्नली जो किडनी का मिडल पार्ट होता है उसको सिंप्लीफाई आप कहते हैं फैटी लेयर। क्या बोलते हैं, फैटी लेयर कहते हैं। और किडनी का एक्सटर्नली जो इंटरनल पार्ट होता है, एक्सटर्नली यहां पर मैं लिखूं, एक्सटर्नली जो इनर पार्ट होता है, व्हाट अबाउट यू से, उसे आप क्या कहेंगे। अगर पता है तो अभी कमेंट में लिख दें आप लोग, पता है या नहीं। क्या है, रीनल कॉर्पसल। क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्पसल। क्लियर है मेरे स्टूडेंट्स को। एक्सटर्नली अगर आउटर पार्ट पूछा जाए किडनी का, रीनल फेशिया। मिडली अगर एक्सटर्नल पार्ट मिडल, एक्सटर्नली मिडल पार्ट पूछा जाए फैटी लेयर। एक्सटर्नली आप लोगों से पूछा जाए इनर लेयर ऑफ द किडनी का रीनल कॉर्पसल। क्लियर है, क्लियर है। अब रीनल फेशिया क्या होती है, फिब्रस होती है। क्या होती है, फिब्रस होती है। और रीनल कॉर्पसल जो होती है वो टफेस्ट होती है। वो क्या होती है, टफेस्ट होती है। इतना तुम्हें क्लियर हो गया, क्लियर है ना। अब किडनी के अंदर स्ट्रेंथ ये पायरामिड्स पाए जाते हैं। दिस इज अ पायरामिड्स, दिस इज अ पायरामिड्स। किडनी के अंदर टोटल जो पायरामिड्स है आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो लिखे हुए वो 7 से 18 होते हैं, लेकिन कुछ कुछ टीचर्स लिख देते हैं बोर्ड के ऊपर जो कि पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि किडनी के अंदर 6 से 12 तक होते हैं इसकी क्वांटिटी। बट आप बुक वाले को फॉलो कीजिएगा, ये आप बुक वाले को फॉलो कीजिएगा, टीचर्स को फॉलो नहीं कीजिएगा। सही, ये पायरामिड्स है। इतना तुम्हें क्लियर हो गया। अब जो किडनी है, किडनी की इंटरनली जो इंटरनली जो आउटर पार्ट है उसे हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स, रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं। और इंटरनली जो किडनी का इनर पार्ट है, इंटरनली जो किडनी का इनर पार्ट है उसे आप कहते हैं रेनल मेडुला। मेरे वर्ड्स के ऊपर फोकस करें, मेरे वर्ड्स के ऊपर फोकस करें। जो किडनी का इंटरनली जो आउटर पार्ट है इसका रीनल कॉर्टेक्स, किडनी का जो इंटरनली जो इनर पार्ट है उसे रीनल मेडुला।
रीनल कॉर्टेक्स जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। क्या होता है? ब्राउन कलर का होता है, ये चीज तुमने याद रखनी है। और रीनल में मेडुला जो होता है वो ब्राउनिश कलर का होता है, ब्राउनिश कलर में। आप तो ना माशाल्लाह ट्रेंड को भी किडनी के आगे ले गई। सो ये होते हैं कॉन्सेप्ट्स जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है। सो याद रखिएगा। अब ये तो तुमने समझ ली किडनी है। अब किडनी के अंदर जो ब्लड को लेकर आती है, दिस इज कॉल्ड, ये वाली जो आप देख रहे हैं किडनी के अंदर जो ब्लड को लेकर आती है, इसे आप कहते हैं रीनल आर्टरी। और जो ब्लड को बाहर लेके जाती है उसे आप कहते हैं रीनल वीन। क्या बोलते हैं? रीनल वीन। इतना तुम्हें कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया। अब किडनी के अंदर याद रखिएगा एक डिप्रेशन पार्ट पाया जाता है। किडनी के अंदर एक डिप्रेशन पार्ट पाया जाता है साइड ऑफ कॉनकेव। कॉनकेव की साइड में एक डिप्रेशन पार्ट पाया जाता है किडनी के अंदर। यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे आप कहते हैं हाइलम, जिसे आप कहते हैं हाइलम। हाइला ना, हाइला वो नहीं, हाइलम कहते हैं, सही है। उसके बाद आगे अगर हम मैं चलना चाहूं तो किडनी के अंदर एक पाया जाता है रीनल कॉलम। अब रीनल कॉलम क्या होता है? याद रखिएगा स्पेस होता है, एक तरह का स्पेस होता है बिटवीन द किडनी, उसे आप सिंप्लीफाई कहते हैं रीनल कॉलम। इतना तुम्हें क्लियर होगा। किडनी के अंदर एक पाई जाती है पेल्विस। पेल्विस। अब पेल्विस में याद रखिएगा पेल्विस एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है। फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कुछ देर के लिए यूरिन को क्या करके रखती है? स्टोर करके रखती है। ये भी याद रखिएगा। और किडनी के अंदर बच्चों रीनल साइनसिस भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रीनल साइनसिस भी पाई जाती है जो कि कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ द किडनी में पाई जाती है। किडनी के दो पार्ट होते हैं, कॉन्वेक्स भी होता है, कॉनकेव भी होता है। और जो कॉनकेव है वो हाइलम है और जो कॉन्वेक्स है जिसका रीनल साइनसिस। क्लियर है माय स्टूडेंट? और किडनी के अंदर बच्चों एक पाए जाते हैं मेजर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स। और किडनी के अंदर एक पाए जाते हैं जिनको आप कहते हैं माइनर कैलेक्स। अब मेजर कैलेक्स जो होते हैं याद रखिएगा वो मेजर होते हैं, मेजर होते हैं। और जो माइनर माइनर कैलेक्स होते हैं वो याद रखिएगा वो क्या होते हैं? होते हैं आफ्टर द मेजर कैलेक्स। मेजर कैलेक्स के बाद वाले जो आप लोगों के पास होते हैं वो क्या होते हैं? माइनर कैलेक्स। अब मैं आती हूँ यहाँ पर समझाती हूँ। अब देखें किडनी जो होती है उसकी प्रोटेक्टिव लेयर का नाम है पेरिटोनियम। किडनी का एक्सटर्नली आउटर पार्ट है रीनल फेशिया जो कि फिब्रस होता है। किडनी की सेकंड एक्सटर्नली सेकंड लेयर उसे सिंप्लीफाई या फैटी लेयर कहते हैं। किडनी की इंटरनली जो लेयर है रीनल कॉर्पसल कहते हैं जो कि टफेस्ट लेयर होती है। किडनी के अंदर पायरामिड्स पाए जाते हैं 7 से 8 या 6 से 12 कहीं कहीं लिखा होता है। किडनी का जो इंटरनली आउटर पार्ट है उसे हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं जो कि ब्राउन होता है। किडनी का इंटरनली आउट पार्ट रेनल मेडुला जो कि ब्राउनिश कलर का होता है। किडनी के अंदर एक डिप्रेशन पार्ट पाया जाता है कॉनकेव जिसे आप हाइलम कहते हैं। उसके बाद रीनल कॉलम स्पेस होता है बिटवीन द किडनी। पेल्विस क्या होता है? फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो यूरिन को थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखती है। उसके बाद एक रीनल साइनसिस होती है जिसे कॉनकेव पार्ट ऑफ द किडनी। किडनी के अंदर एक मेजर कैलेक्स पाया जाता है और एक माइनर कैलेक्स। माइनर कैलेक्स क्या होता है? आफ्टर द मेजर कैलेक्स, आफ्टर द मेजर कैलेक्स। ये चीज आपने याद रखनी है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किडनी किस तरीके से बीपी को रेगुलेट करती है। सो आई होप अभी आपको इसको नोट कर लेना चाहिए। मैं हट जाती हूँ सामने से। सो आई होप मैंने आपको किडनी को अच्छे तरीके से स्टूडेंट समझा दिया हो। अब तुमने किडनी को कॉपी कर लिया है, नोट कर लिया तो सही है। कर लिया नोट? 1 2 3 1 2 3।
अबे मेरा माइक चल रहा है, शुक्र। मुझे लगा मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, इतनी मेहनत से पढ़ाया है, माइक चल नहीं रहा हो। बीच में कभी कभी ऐसा होता है माइक चल नहीं रहा होता, फिर मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, फिर वो चीजें रह जाती हैं। तो यहाँ पर देखें, अब ये चीज तो मैं क्लियर हो गई है। अब वो बीपी कैसे नॉर्मल रहता है किडनी के अंदर ना, एक बहुत बड़ा ना ये है कि किडनी के अंदर बीपी नॉर्मल कैसे रहता है। बीपी नॉर्मल कैसे होता है बच्चों? किडनी जो होती है, किडनी किडनी के अंदर एक तरह का बच्चों हार्मोन पाया जाता है जिसको आप कहते हैं अर्थ्रोपोइटिन। क्या बोलते हैं? अर्थ्रोपोइटिन आप लोग कहते हैं। अर्थ्रोपोइटिन किडनी के अंदर क्या पाया जाता है? हार्मोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक तरह का हार्मोन पाया जाता है। क्लियर है? जिसे आप अर्थ्रोपोइटिन कहते हैं। अर्थ्रोपोइटिन जो है वो रेस्पॉन्स देता है आपकी स्टीम सेल बोन को। बोन के अंदर क्या होते हैं? स्टीम सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बोन है, ये आपकी बोन है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? स्टीम सेल्स पाए जाते हैं। दिस इज अ स्टीम सेल। फिर वो बोलते हैं कि यहाँ पर पहले ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लें, बीपी नॉर्मल वाले को बाद में देखते हैं कि किडनी अर्थ्रोपोइटिन को कैसे कब सीक्रिएट करती है, फिर बीपी को पढ़ेंगे। वो क्या करती है कि सिग्नल देता है बोन को अर्थ्रोपोइटिन, वो स्टीम सेल को, और स्टीम सेल जो वो बोलता है कि लेक ऑफ आरबीसिस। कभी कभी ये कंडीशन, पहले ये पढ़ा देती हूँ कि आरबीसिस की क्या हो चुकी है? कमी हो चुकी है, ये इसको बताती है। तो वहां पर जिनको बीमारी हो जाती है, यानी कि जिनके अंदर रेड ब्लड सेल की कमी होती है, सो उनको एक बीमारी हो जाती है, उन पर्सन को। उस बीमारी का नाम है एनीमिया। क्या होते हैं? एनीमिया जिसे आप कहते हैं। अब देखें कैसे, देखें ये देखें, एक आपकी किडनी अर्थ्रोपोइटिन हार्मोन को भी रिलीज करती है जो कि एंडोक्राइन होता है। दिस इज अ एंडोक्राइन। अब एंडोक्राइन आई थिंक सिस्टम में पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, उनको आप पढ़ेंगे। अब देखें अर्थ्रोपोइटिन जो है वो बोन को सिग्नल देता है। बोन के अंदर स्टीम सेल होते हैं, फिर स्टीम सेल बताते हैं कि आरबीसीस की कमी हो जाती है, का कमी हो गई है, तो वहां पर एक बीमारी भी लग जाती है जिसे आप एनीमिया भी कह सकते हैं। और याद रखिएगा किडनी जो है वो एक्टिव फॉर्म बनाती है विटामिन D3 की भी। किडनी एक्टिव फॉर्म बनाती है विटामिन D3 की भी, ये मैंने आपको बताया था। अगर लेक ऑफ विटामिन डी, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए, तुम्हें कौन सी बीमारी होती है इसे भी याद रखिएगा, जिसे आप रिकेट्स कहते हैं। बच्चों को भी हो जाती है और बड़ों को भी हो जाती है, जिसे आप रिकेट्स कहते हैं। जो विटामिन डी की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। कि किडनी को तो बहुत डिटेल में पढ़ा दिए माशाल्लाह से, इसके बाद आपको कोई कॉन्सेप्ट खाली नहीं रहा होगा, नोट करें। अब देखते हैं कि बीपी कैसे जब ज्यादा हो जाता है तो किडनी बीपी को कैसे नॉर्मल करती है। इसके पास क्या जादुई की छड़ी होती है क्या? जादुई छड़ी हिलाती है और बीपी नॉर्मल हो जाता है? नहीं 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 नहीं, इधर इसके पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। अब जादुई छड़ी कौन सी है, वो छड़ी कौन सी है, उस छड़ी के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी, सही है? अब छड़ी मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी। आपकी किडनी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे आप कहते हैं रेनिन। अब रेनिन का फंक्शन क्या है आपकी किडनी के अंदर, और ये कैसे? रेनिन बीपी को नॉर्मल करता है। अब देखिए आपका बीपी हो गया हाई, बीपी हो गया हाई, तो बीपी जैसे ही हाई होता है तो रेस्पॉन्स जाता है किडनी के पास। किडनी को बताया जाता है कि बीपी बढ़ गया है, बीपी बढ़ गया है। किसको बताया जाता है? बीपी बढ़ गया है तो किसको बताया जाएगा? किडनी को बताया जाएगा। फिर किडनी अपने क्या भेजेगी? सिपाही भेजेगी। किडनी बोलेगी जाओ, बीपी नॉर्मल हो गया है, बॉडी में तबाही हो जाएगी, और जैसी तबाही हो गई हमारा क्या बनेगा? हमारा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो सिस्टम सिस्टम हार्ड के लागे से ही। अब देखिए बीपी हाई हो गया, अब बीपी बढ़ गया है, किडनी सिपाही भेजेगी। सिपाही कौन सा सिपाही है? वो अपना एक एंडोक्राइन हार्मोन भेजेगी, उसका नाम है रेनिन। उसका नाम क्या है? रेनिन। फिर रेनिन क्या बोलेगा? बोलेगा मैं थक गया हूं, मैंने अपना फंक्शन कर लिया है। अब रेनिन भी एक तरह का हार्मोन रिलीज, रेनिन को क्यों रिलीज करेगी? ताकि ये हार्मोन को रिलीज कर सके, हार्मोन को रिलीज कर सके।
और जैसे ही यहाँ पर स्टूडेंट हार्मोन रिलीज होगा एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, फिर वो क्या करेगा, फिर वो करवाएगा वेसो कॉन्ट्रैक्शन। क्या करवाएगा, वेसो वेसो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। और जैसे ही वेसो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, तुम्हारा बीपी दोबारा से क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, बीपी नॉर्मल। सही है। अब बच्चों मैं अगर आपको एक कंडीशन बताना चाहूँ, जब फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो गर्ल्स जो है उनको बहुत ज्यादा ना सर्दी लगती है, जब कोई सर्दियों का मौसम होता है कभी कभी तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सो फिर जब सर्दी बहुत ज्यादा हो जाती है तो उनकी बॉडी में शिवरिंग तो हो रही होती है, लेकिन उनका टेम्परेचर फिर भी मेंटेन नहीं हो रहा होता। फिर क्या करनी पड़ती है, मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल उसे बहुत ज्यादा सर्दी लग गई है, कहीं उसे बर्फ के अंदर किसी दुश्मनों ने रखा हुआ था, या जो भी उसे सर्दी बहुत ज्यादा लग गई है बच्ची को, तो बच्ची हो या बड़ी हो थोड़ी सी, 18 टू 9 to 20 एंड 21, जो भी बच्ची हो, ऐसे तो होती तो सभी बच्चे हैं। सो यहाँ पर देखें, सो फॉर एग्जाम्पल उसे यहीं जगह कहीं भी रखा गया, सो वहां पर क्या हो गई, उसे बहुत ज्यादा सर्दी लग गई, फिर उससे बीमारी हो जाती है, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से आपने सीरियल्स में भी देखा होगा। जैसे कि एक सीरियल्स है, इसका नाम क्या है, मैं तो सीरियल्स को ही भूल गई, याद नहीं आ रहा अभी मुझे। तो सीरियल्स में आप देखते होंगे कि वहां पर आप लोगों को एक बीमारी दिखती होगी। क्या दिखती होगी स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ। एक बीमारी दिखती होगी जिसको आप कहते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइपोथर्मिया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल दिस इज कपलिंग, कपलिंग है, कपल्स है, फिर उसके बाद अगर उसे मतलब के हो गया ये हाइपोथर्मिया, अगर बीमारी अभी तक नहीं हुई, उन्होंने क्या कर लिया कि उसने क्या दे दी इसे, मतलब कि इसका टेम्परेचर को मेंटेन रख लिया, आपको भी पता ही होगा, तो टेम्परेचर को मेंटेन रख लिया है तो ये लड़की दोबारा सही हो जाएगी। या फिर आप यहाँ से कोई आग जला लें, टेम्परेचर को जैसा भी करके आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। उसके बाद या तो फिर स्टूडेंट्स इसको बीमारी हो जाएगी जिसको आप कहेंगे हाइपोथर्मिया, कि टेम्परेचर क्या है, मेंटेनेंस ही नहीं हुई टेम्परेचर की, इस वजह से क्या हो गई, इसको हाइपोथर्मिया हो गई। ये तुम्हें क्लियर हो गया। सो सारे कॉन्सेप्ट आई होप तुम्हें अभी क्लियर हो, ज्यादा डिटेल में नहीं गई बट डिटेल हो गई है फिर भी। सो देखो इसके अलावा अगर कोई चीज नहीं है, इसके अलावा आपकी मेरे ख्याल से कोई चीज नहीं रही होगी। तो सही है, सही है, सही है, सही, फॉर्मेशन ऑफ द किडनी सही हो गया। बाय बाय, हाय हाय, अभी आगे पढ़ेंगे।